हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रोग भेद प्रकरण। यानी कि रोग के भेद, यानी कि भेद मतलब टाइप्स, प्रकरण मतलब उनका जो क्लासिफिकेशन है वो हम देखेंगे। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि रोग यानी कि जो डिजीजेस आचार्य चरक ने बताई हैं उनको किस किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, कि प्रभाव के बेसिस पर, बल के बेसिस पर, आशय के बेसिस पर, अधिष्ठान के बेसिस पर कैसे कैसे उनको क्लासिफाई किया गया है, कितने कितने टाइप्स बताए हैं। और व्याधियाँ संख्या और परिसंख्या असंख्य कैसे होती हैं वो हम देखेंगे। तो किसके अनुसार? आचार्य चरक के अनुसार। ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता पार्ट फर्स्ट के विमान स्थान के अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है रोगानीक विमान अध्याय, उसके श्लोक नंबर 3 में वर्णित है। तो सबसे पहले जो रोगों का क्लासिफाई करने का बेसिस दिया गया है वो दिया गया है प्रभाव के बेसिस पर। तो द्यो रोगानी के भवता प्रभाव भेदेन, प्रभाव के भेद से दो प्रकार के रोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साध्य और असाध्य। तो उसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। प्रभाव भेद से रोगों के दो समूह होते हैं, साध्य और असाध्य। मतलब वो बॉडी पे अपना इफेक्ट क्या छोड़ के जाएंगे, क्या वो क्यूरेबल होंगे या इनक्यूरेबल होंगे। तो साध्य और असाध्य प्रभाव के भेद से होते हैं। दो होते हैं बल के भेद से, मतलब उनका बल क्या है, कितनी स्ट्रेंथ है रोग में, रोग कितना बलवान है। तो वो मृदु रोग है या दारुण रोग है। तो मृदु और दारुण भेद होता है। दूसरा होता है दो रोगानी के अधिष्ठान भेदेन, अधिष्ठान भेद से जो दो रोग हैं वो कौन से होते हैं? मन अधिष्ठान के, शरीर अधिष्ठान के। तो उसकी हिंदी देख लेते हैं। आश्रय भेद से दो रोग समूह होते हैं, मन के आश्रित मानस रोग यानी कि राजस और तामस रोग, और शरीर के आश्रित रोग। फिर आते हैं निमित्त भेद से, मतलब उनके कारण क्या है। तो कारण के कि स्व धातु वैषम्य निमित्त, मतलब अपनी शरीर की धातु से ही दूषित होने पर उत्पन्न हुए हैं, या आगंतुक निमित्त यानी बाहरी कारणों से उत्पन्न हुए हैं। फिफ्थ जो फैक्टर है वो है आशय भेद से, मतलब कौन सा आशय है शरीर का जिससे उत्पन्न हुए हैं। तो अमाशय समुत, अमाशय से उत्पन्न हुए हैं रोग, और पक्वाशय समुत, पक्वाशय से उत्पन्न हुए हैं। तो इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। अमाशय भेद से दो रोग समूह होते हैं, अमाशय से उत्पन्न होने वाले और पक्वाशय से उत्पन्न होने वाले रोग। एवं एतत् प्रभाव बल अधिष्ठान निमित्त आशय भेदा द्वैधम सद भेद प्रकृत्या अंतरेण विद्यमानत्व अपि संध्यमानं स्यात् एकत्वं बहुत्वं। तो इस प्रकार से रोग समूह प्रभाव भेद से, बल भेद से, अधिष्ठान भेद से, निमित्त भेद से और आशय भेद से दो दो प्रकार के होते हुए भेद करने के दूसरे दूसरे कारणों से रोगों के भेद करने पर अथवा सभी कारणों का एकीकरण करने पर उनका एकत्व या बहुत्व होता है। तो जो जितने भी हमने अभी 5 भेद से देखे, प्रभाव भेद से देखे, बल भेद से देखे, अधिष्ठान भेद से देखे, निमित्त भेद से देखे और आशय भेद से देखे, इनको देखने पर और भी कारणों से जो रोगों के भेद होते हैं उनको देखने पर, तो उसमें सारे रोगों में एक समानता होती है और एक बहुत्व होता है। समानता किससे आती है? जो कॉमन फैक्टर उसमें इन्वॉल्व है उससे समानता आती है, उससे एकत्व होता है, जिसे एकत्व कहते हैं। और बहुत्व कैसे आता है? डिफरेंसेस से आता है। जब उनकी डिफरेंसेस को देखते हैं तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं। जब उसमें एक चीज़ को देखते हैं कि दुख कारण है, दुख को देखते हैं तो सारे रोग एक में ही सिमट जाते हैं, वो एकत्व होता है। और बहुत्व क्या होता है? जब उनके डिफरेंसेस को देखते हैं तो सारे रोग बहुत सारे अनेक बन जाते हैं। तो एकत्वम ताद एकमेव रोगानीक दुख सामान्यात्, दुख सामान्य से तो एक रोग ही होता है, ये एकत्व है। सभी रोगों में दुख होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि दुख को देखा जाए तो रोग एकत्व है, एक ही प्रकार के हैं। प्रभाव भेद से, आदि भेद से रोग समूह 10 होते हैं। जो हमने अभी 5 फैक्टर्स देखे थे, ये 5 फैक्टर्स थे, उनके बेसिस पे रोग कितनी हैं? 10 हैं। दो दो प्रकार के रोग हैं तो 10 समूह होते हैं। ये बहुत्व है, ये मतलब उनकी बहुत ज़्यादा रोग हैं, ये दर्शाता है। बहुत्वमपि संख्यम निषाद असंख्यम व, बहुत भी संख्य गिनने योग्य अथवा असंख्य ना गिनने योग्य होता है। तो बहुत्व रोग या तो काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं। अब ये कैसे होते हैं? इनमें संख्य रोगों को जितनी संख्या नियत है वर्णन अष्टोदरीय अध्याय सूत्र स्थान के 19वें अध्याय में किया गया है। तो सूत्र स्थान का जो 19वां अध्याय है, अष्टोदरीय अध्याय, उसमें संख्य रोग बताए गए हैं, मतलब काउंटेबल रोग बताए गए हैं। और अपरिसंख्य रोग कहाँ बताए हैं? ये महारोगाध्याय सूत्र स्थान के 20 अध्याय में अपरिसंख्य, मतलब जिनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती, अनकाउंटेबल रोग होते हैं, वो बताए गए हैं। क्योंकि रुझा, वेदना, वर्ण, लक्षण, समुत्थान कारण आदि के अपरिसंख्य होने के कारण रोग भी अपरिसंख्य होते हैं। तो रुग,
वर्ण समुत्थान आदीनाम असंख्यत्वात्, क्योंकि सबकी वेदना अलग अलग होती है। किसी में थोड़ा पेन हो रहा है, किसी में उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, किसी में उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो इससे रोज़ा डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड की होती है। वर्ण भी अलग अलग होते हैं, मतलब लक्षण भी अलग अलग होते हैं, समुत्थान कारण भी अलग अलग होते हैं रोग होने के। इनकी वजह से अपरिसंख्य होने के कारण रोग भी अपरिसंख्य होते हैं। तो रोग क्यों होते हैं? क्योंकि रोजा वर्ण और समुत्थान कारण असंख्य है, मतलब उन्हें काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ही उनसे होने वाले रोगों को भी काउंट नहीं किया जा सकता। तो गाइज ये थे रोग वेद प्रकरण। सबसे पहले हमने 5 भेद से रोग देखे थे, और उसके बाद हमने एकत्व और बहुत्व देखा था। फिर 10 प्रकार के रोग देखे थे, एकत्व देखा था, फिर अपरिसंख्य और संख्य रोग देखे। तो गाइज ये था रोग भेद प्रकरण आचार्य चरक के अनुसार। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आचार्य चरक के अनुसार विमान स्थान के पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।